नाम लेके कह रहा हूँ, डरता नहीं किसी के बाप के भी बाप से। मैं नाम लेके कह रहा हूँ, राजेंद्र पाल गौतम मंत्री जी में हिम्मत है तो अपना जाति प्रमाण पत्र साइड करें और जनरल सीट में चुनाव जीत करके दिखाएं। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ इस बात का। लड़ाइए ना, समाज को गुमराह करना बंद करिए आप लोग। ये समाज का दर्द है। समाज की आज भी आजादी के 75 साल के बाद में प्रधानमंत्री जी आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हो और एक तरफ दूसरी तरफ आज भी दलित समाज की बेटियों का बलात्कार होता हो, आज भी दलित समाज की हमारे हकोकारी मारी जाती हो, तब राहुल नागपाल को कहना पड़ता खड़े होकर के कि हमने हक और हकूक की हिमाकत की है। हाँ, अगर ये बगावत है तो हमने बगावत की है, ये सच्चाई है, ईमानदारी है, इसको स्वीकार कीजिए। और कोंडली वालों अंत तक 5 मिनट का समय मिला था, संचालक साहब आ गए। इनको अगली बार जो है वो क्या नाम है, मंत्री जी को दोबारा बनाना पड़ेगा। मुझे तो जो लोग बुलाते मैं नहीं तो हवाई जहाज की टिकट भी बेचते, होटल का भी अरेंज करते, मैं तो पैसा किसी को देता नहीं, मुझे तो उल्टा देते हैं। मंत्री जी और तमाम एमएलए विधायक और पार्षद जो है, हो सकता है इनको पैसे भी दे दो प्रोग्राम करने का। हमारे बड़े भाई अमरीश गौतम जी बैठे हैं, ये भी इन्होंने भी कुछ पर्ची कटवाई। मैं तो किसी की पर्ची कटवाता नहीं, मैं तो दूसरों की पर्ची तो भैया हमें दो। तो मैं आपसे एक बात कहता हूँ, आप जो काम करो करिए, लेकिन इतना ध्यान रखिए इस देश के अंदर ईमानदारी से जो फूले अम्बेडकर आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे हैं उनका सम्मान कीजिए, उनके दुख सुख में शामिल होइए। राहुल नागपाल कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, मुझे पैसा नहीं चाहिए आपका। मैं तो कहता हूँ संचालक साहब, मैं तो कहता हूँ कि 130 करोड़ आबादी में 140 करोड़ आबादी में इस देश के अंदर अगर 25% भी मान लूं तो लगभग 40 करोड़ दलित समाज और 40 करोड़ भी मान लूं तो यार शुद्ध रूप की बात कर लो, छोड़ो बहुजन समाज। इस बहुजन समाज बनाने के चक्कर में बहुत बड़ा नुकसान हो गया हमारा। मैं कह रहा हूँ कि कम से कम 20-25 करोड़ तो चमारी होंगे इस देश के अंदर। चमारी हो और चमार जाटो हो ना सब। तो मैं कह रहा हूँ अगर मुझे 1-1 रुपए दोगे तो मैं 40 करोड़ का आदमी हो जाऊंगा, कोई आफत नहीं आ रही। मैं तुमसे कह रहा हूँ आंदोलन जिंदा रहना चाहिए। लोग मुझसे कहते हैं रीना बहन जी, क्या नाम है आपका, रीना बहन जी, मैं कहता हूँ राहुल नागपाल रहे ना रहे, मैं आज बोल रहा हूँ यहाँ खड़े होकर के, ये आंदोलन डॉक्टर गौतम, मैं बोल रहा हूँ खड़े होकर के, ये वीडियो 10 साल के बाद देखा जाएगा। लेकिन उस समय 10 साल के बाद ये डिजिटल हिस्ट्री बन रही है, ये देखा जाएगा वीडियो और उस समय कहेंगे कि राहुल नागपाल 10 साल पहले, 20 साल पहले, 100 साल पहले जब मैं मर जाऊंगा तब कहेंगे कि राहुल नागपाल कोंडली के पार्क में 100 साल पहले मूवमेंट को बचाने की बात कर रहा था। मैं कह रहा हूँ मूवमेंट को बचाइए, नेता आते जाते रहेंगे, छोड़ो भाड़ में जाने दो नेताओं को, अपने कंधे मजबूत करिए। अगर ये पार्क बचाए तो समाज का नेताओं की वजह से बचाए, अगर यहाँ मूवमेंट बचाए तो इन महिलाओं की वजह से, विजेंद्र भाई, तमाम लोग जो मंच पर बैठे इनकी वजह से बचाए। नेता विधायक बनते रहेंगे, 1470 क्या नाम है विधायक, 1131 सांसद। अरे गधे घोड़े को छोड़ो यार, अपने नेताओं को मजबूत करिए, गली मोहल्ले के नेताओं को मजबूत छोड़ो, इन सब लोगों को। राहुल नागपाल अकेला 100 पे भारी पड़ता है। मुझे लोग, मैं कुछ नहीं हूँ, 0/सन्नाटा हूँ ना, लेकिन फिर भी कहते भाई साहब आपको भाषण देना नागपुर के बड़ी में हवाई जहाज की टिकट बेचते, 5 स्टार होटल को कराते। मैं इनसे बहुत बड़ा हूँ, आप ध्यान रखिए। और इनको ये जो हमारे गाने वाले लोग हैं इनको हेल्प करते रहिए। अन्यथा मैंने देखा है कि बेचारे गाते गाते, मैंने देखा कि लोग गाते थे, आपकी बात कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिए। हाँ थोड़ा ध्यान। मैंने देखा एक राजनीतिक पार्टी है हमारी, उसके लिए लोग भीड़ इकट्ठा करते थे, सब साड़ी बांध के, घूंघट करके, आदमी किसी के घरवाले ने नाचे मंच पे, समता सैनिक दल के अध्यक्ष। अच्छा, मतलब समता सैनिक दल के अध्यक्ष गौतम साहब वो भी नाचते थे ऐसे मंच पे है। और उसके बाद में उन्होंने रात और भीड़ जमा की। उसके बाद में क्या हुआ, नेताजी आए, पहले ढोलक हटाई गई, फिर मंजीरा हटाया गया, फिर हारमोनियम हटाया गया, सारी टीम मंच से नीचे, सबके सब गायब। नेताजी आए, भाषण बेला चले गए। बाद में क्या हुआ भाई, वो बेचारा नीचे बैठा देख रहा, कोई मुझे 100 रुपए देगा घर जाने के लिए तो मैं जाऊंगा। वो बेचारा भूखा मर गया, नेताजी एमपी एमएलए बन गया, 1000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी करती। ये बेचारे आज के आज तक ऐसे ही है। मैं राष्ट्रीय कवि अभी तो बुलाया गया कि राहुल नागपाल राष्ट्रीय कवि, हाँ हूँ राष्ट्रीय कवि। ये किताब समाज ने दिया, 1000 से ज्यादा कवि सम्मेलन बाबा साहब पर किए, लेकिन मैं कविता पढ़ना नहीं चाहता। मुझे पता है मैं कविता पढ़ना नहीं चाहता, मैं भाषण देना चाहता हूँ, मैं सुधारना चाहता हूँ समाज को। बहुत हो गई, एक शेर पढ़ता हूँ आपके लास्ट में, क्योंकि समय की अपनी सीमा है। कि ना झूठे रिश्ते रखते हैं, ना झूठी शान रखते हैं कोंडली वालों, क्या ना झूठे रिश्ते रखते हैं, ना झूठी शान रखते हैं। दीवाने भीम के हैं, हम अलग पहचान रखते हैं, अलग पहचान रखते हैं। जय भीम। नीला कच्चा। देखो ये मंच उनका है, हमारा नहीं है, लेकिन फिर भी ओके, नीला कच्चा।